हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 जिसकी एग्जाम 6 जुलाई को कंप्लीट हुआ था। रिजल्ट लगभग 12/7/2024 को उसका मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया था। अभी आपका सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना इंडिविजुअल स्कोर भी चेकआउट कर सकते हो। अपना पोर्टल ओपन करके रजिस्ट्रेशन नंबर, आरएससी कोड एंड पासवर्ड से लॉगिन करके वहाँ पे अपना इंडिविजुअल स्कोर भी आप चेकआउट कर सकते हो कि कितना स्कोर आया है। उसके साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट आपको दी गई है उसमें जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई स्कोर किया है, जो क्वालिफाई स्कोर होता है, जैसे जनरल की बात करें तो जनरल में आपका 50 होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें ओबीसी का तो ओबीसी में आपका 40 होना चाहिए। और वहीं हम एससी एसटी की बात करें तो आपका 40 प्लस होना चाहिए। ओके, और ओबीसी का आपका 45 प्लस स्कोर होगा तभी आप इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। अब सेकंड डाउट क्या आता है, क्या आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या सबको सीट मिलेगा? नहीं, यहाँ पे आपका बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सीट डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जो चॉइस फिलिंग होती है। ओके, सबसे मेन जो आपका इफेक्ट डालती है वो आपकी चॉइस फिलिंग डालती है। चॉइस फिलिंग के अनुसार आपको यदि सीट मिलता है, क्योंकि यदि आपका रैंक अच्छा है तो आप अच्छे से यदि चॉइस फिलिंग करोगे किस कोर्स में कौन सी रैंक तक सीट अलॉटमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस पता होगा, तभी आप अच्छे से काउंसलिंग करके एम्स की किसी भी राउंड में फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट कर पाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो आपका चॉइस फिलिंग होता है वो फर्स्ट राउंड तक ही होगा, फर्स्ट राउंड में होगा। उसके बाद सेकंड राउंड में कोई भी आपका चॉइस फिलिंग नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्ट आपका ओपन राउंड में चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है। इसके लिए हमने भी एक टीम तैयार की है जो लास्ट 4 साल से आपका बीएससी पैरामेडिकल का काउंसलिंग करती आ रही है। बीएससी नर्सिंग की भी बात करें तो वहाँ पे भी इस साल 2024 में लगभग फर्स्ट राउंड में हमारे 50% स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हो चुका है। सेकंड राउंड में लगभग मान सकते हो 80 से 90% स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। आपको किस तरह से हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, इसके लिए आपको स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, वहाँ पे आपको एक मैसेज करना है कि हमें बीएससी पैरामेडिकल का काउंसलिंग कराना है। उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जाएगा जिसमें देखो हर एक स्टूडेंट्स को हर एक डाउट के साथ साथ कितना कट ऑफ किस राउंड का जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी बताई जाती है। हमारे बीएससी नर्सिंग की है। ठीक है, और उसमें सारी चीज़ें हैं, वो एक एक डाउट है, डॉक्यूमेंट्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगेंगे, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके दी जाती है। ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं हो। उनकी जितनी हो सकती है, जितनी कोशिश करते हैं कि उनकी सारी डाउट है, जूम मीटिंग लिया जाता है जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सके। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है, बार बार रिपीट की जाती है। हर एक चीज़ का वीडियो आपको दिया जाता है, हर एक कॉलेज का कॉन्टेक्ट दिया जाता है, सभी चीज़ें आपको क्लियरली ग्रुप में बताया जाता है। उसके साथ ही साथ आपका जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन, उसके साथ चॉइस फिलिंग, उसके साथ चॉइस लॉग, और देन उसके बाद में आपको जब सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो अलॉटमेंट लेटर और ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करो, सारी चीज़ें और हमारी टीम खुद भी डाउनलोड करके देती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको सारी काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम संभालेगा। उसके साथ ही साथ आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सारी चीज़ें हमारी टीम है वो आपको हेल्प करेगा। ओके, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन चार्ज 699 है, जिसमें आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है बीएससी पैरामेडिकल का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड ओपन राउंड का हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। ओके, तो जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना वो जो ज्वाइन हो सकता है। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम चलिए बात करते हैं कितना स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम आया है इस साल 2024 में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहेगा, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाने वाला है। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे जिन्हें सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी से बिलोंग करते हैं। ओके, नीचे की ओर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको वैलिड डेट दे रखी है, कुछ डेट आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। यदि इस डेट के अंदर आपका सर्टिफिकेट नहीं होता है, जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी को से बिलोंग करते हैं, ओके, ओनली ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, ओके, इसको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लास्ट डेट इसका जो दिया गया है वो 16 तारीख दिया गया है। 16 तारीख तक इसको ये डॉक्यूमेंट्स है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अपलोड करना होगा। अब यदि यहाँ पे इस वैलिड डेट में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, तो इन सभी स्टूडेंट्स का जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग होगा। जो आपकी एग्जाम डेट है 6/7/2024, इससे पहले आपका बना होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 1 साल पुराना हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका यहाँ पे अप्रैल से लेके जो जून है, जुलाई है, वहाँ तक आपका बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यदि इस डेट में नहीं है तो आपका काउंसलिंग है वो जनरल कैटेगरी से होगा। अब यहाँ पे कट ऑफ भी हम डिसाइड बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितनी इस जो आपको ये दिया हुआ है इसमें से आपका मैक्सिमम कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट होगा, किस कैटेगरी के लिए आपका कितना रैंक तक सीट मिलेगा और कौन सा कोर्स मिलने वाला है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके देंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे एक आइडिया हो जाए कि मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के लिए जरूर काउंसलिंग में जाएं, क्योंकि उसमें से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बीएससी नर्सिंग में भी आपको सीट अलॉटमेंट होगा, कुछ ऐसे हैं जिनका एमबीबीएस में भी सिलेक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप जरूर काउंसलिंग में जाइए। यदि काउंसलिंग आप ड्रॉप करोगे तो वहाँ उसका नुकसान आपको खुद का होगा। ओके, उसके बाद यदि आप
ओपन राउंड में काउंसलिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको 5,000 रुपये पे करने होंगे। ओके, तो यहाँ पे जिनका ओबीसी ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होंगे वो सारे स्टूडेंट जनरल काउंसलिंग से जाएंगे, और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है वो सारे के सारे, जो जिसने क्वालिफाई की नहीं किया, ओके, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, वो यहाँ पे न तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आगे जा सकता है और न ही आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी सारे स्टूडेंट वो यही स्टूडेंट जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया वही स्टूडेंट है वो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जाएंगे, और वही स्टूडेंट है वो आगे एडमिशन प्रोसेस के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे भैया क्या सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो सेकंड लिस्ट न कभी आई है और न ही कभी आएगी। ओके, तो सेकंड लिस्ट आपका नहीं आएगा, आपको इसी जो मेरिट लिस्ट है उसी की बेसिस पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो ध्यान से आपको चॉइस प्रेफरेंस करना है। अगले वीडियो में हम आपको कट ऑफ बताएंगे जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एंड एसटी का, कितनी रैंक तक जो है मिनिमम आपको इस साल 2024 में सीट अलॉटमेंट हो सकता है। ओके, तो सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो चुका होगा कि इंडिविजुअल स्कोर कैसे चेकआउट करना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का यदि रिजेक्ट होता है तो जनरल से आप काउंसलिंग करोगे, उसकी वैलिड डेट क्या है वो भी हमने डिस्कस कर ली। सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, और केवल इन्हीं स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। इनके अलावा और कोई भी स्टूडेंट है वो किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कट ऑफ के साथ आपके साथ आने वाले हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली गई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।